गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकेंड, यूसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यूसेज का मतलब उपयोग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम्स इन द पास्ट। यानी पास्ट के अंदर भूतकाल में अगर कोई कार्य हो गया है, भूतकाल में अगर कोई कार्य चल रहा था तो उसके गोइंग ऑन था, तो उसके लिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होंगे। जैसा कि आपने पास्ट टेंस की जो वीडियो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके अंदर देखा था आपने, वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। शाम को हम क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे आज सुबह है तो कल की शाम को हम खेल रहे थे। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। मुकेश वॉज स्ट्राइंग इन हिज रूम, मुकेश उसके कमरे में पढ़ रहा था। ये पास्ट की बातें हैं, लेकिन पास्ट में भी वो गोइंग ऑन था। वो एक्शन क्या थी? गोइंग ऑन थी, चल रही थी, जारी थी, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। सेकंड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड है द पास्ट कंटिन्यूस एंड द पास्ट सिंपल टेंस आर यूज्ड टुगेदर। दोनों साथ साथ यूज होते हैं। व्हेन ए न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ ए लॉन्गर एक्शन, एक लंबी एक्शन होती है, उसके बीच के अंदर एक नई एक्शन जनरेट होती है, उस समय पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल दोनों ही टेंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, व्हेन ही केम इन माई होम, जब वह मेरे घर आया, आई वॉज स्टडिंग फिजिक्स। दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे वैन आया, वैन कंजक्शन है, उसके साथ में वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये वैन के साथ में जो वाक्य आया ये पास्ट सिंपल में आएगा, और दूसरा जो वाक्य आएगा वह हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। जैसे राम वाज प्लेइंग चेस, राम चेस खेल रहा था, वैन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा। तो जब यानी वैन, वैन के बाद में पास्ट सिंपल आया, और उसके पहले जो वाक्य था उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस आया। तो यहाँ पे भी वही वाक्य है, वैन के बाद में पास्ट सिंपल आया और दूसरे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैन से अगले वाला सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस है और यहाँ पे पास्ट सिंपल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये इसी तरह से वैन की जगह अगर वाइल का यूज हो तो भी ऐसा ही होगा। द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई, वाइल आई वॉज रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा था। तो जबकि के बाद में, वाइल के बाद में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस आता है, इसका ध्यान रखना है। द टीचर एंटर्ड इन टू द क्लास, अध्यापक जी कमरे में या कक्षा में आए, वाइल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, यानी उस समय जो बच्चे थे, जबकि जो बच्चे थे या छात्र थे वो आवाज़ या शोर कर रहे थे। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इस तरह के सेंटेंस दिए हुए होते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरनी पड़ती है, इसलिए आपको ये समझाया गया है। वैसे मोस्टली इसका यूज़ जो है वो आपके पास्ट के अंदर अगर कोई गोइंग ऑन एक्शन होती है उसके साथ में किया जाता है। अब एक्सरसाइज लेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सरसाइज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको वीडियो पॉज करता हूं, आप इसको स्वयं इसको हल करें, उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट ब्लैंक सी ब्लैंक डू व्हेन यू कॉल्ड ऑन हर। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वैन के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, तो उसके पहले वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो यहाँ पे व्हाट यानी कि ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सी आया यहाँ पे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और यहाँ डू के साथ में डू ING लगेगा, डूइंग। व्हाट वॉज सी डूइंग व्हेन यू कॉल्ड ऑन हर। नेक्स्ट है ही प्लेड वॉलीबॉल वाइल, वाइल के बाद में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस आता है, आई वॉज स्टडिंग। सी ब्लैंक लिव इन दिल्ली दोज डेज, उन दिनों में, मतलब पास्ट टेंस की बात है, इसलिए सी वॉज लिविंग। थर्ड है वाइल, वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूस, तो ही के साथ में वॉज और टेल की ING, टेलिंग। वाइल ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी द सर्वेंट बिगेन टू क्राई। वैन, वैन के बाद पास्ट सिंपल और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस, तो आई वॉज ईटिंग। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ही ब्लैंक रेड ए न्यूज़ पेपर वैन, या वैन आएगा, वैन
शी कुक्ड फूड। तो वैन के बाद में, वैन जो कंजक्शन आया उसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल होगा, उसके पहले पास्ट कंटिन्यूस। तो ही वॉज रीडिंग, इस तरह से आपको बनाना है। राम जंप्ड ऑफ द बस वाइल, वाइल आया, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूस, इट वॉज मूविंग, मूव जो वर्ब दे रखी है उसकी मूविंग। एज दे ब्लैंक वॉक दे स्टेप्ड ऑन बनाना लीव्स एंड फेल डाउन, पास्ट टेंस की बात है। तो जैसे ही वे चले, वह एज दे वर वॉकिंग। नेक्स्ट है आई ब्रैकेट में गो टू इन्फॉर्म यू बट आई फॉरगॉट, बट के साथ में पास्ट सिंपल है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस आएगा। आई वॉज गोइंग टू इन्फॉर्म यू बट आई फॉरगॉट। वैन, वैन के बाद में पास्ट सिंपल और नेक्स्ट सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज रीडिंग। वैन ही रोट ए लेटर आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल। तो इस तरह से आपको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को या उसकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपको इन सेंटेंस में एक्सरसाइज के रूप में पढ़ना है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसकी जो पीडीएफ है, इस पूरे टेंस की पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें और अपने मित्रों सहपाठियों को ज़रूर इस वीडियो को दिखाएं। थैंक यू।